नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं देश के जाने माने लेखक, कवि, साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र पटोरिया साहब से। राजेंद्र पटोरिया साहब ने हमारी कोल इंडिया की जानी मानी पत्रिका खनन भारती का संपादन किया है। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है बहुत दिनों बाद इस WCL ऑफिस में आके। सर, कोल इंडिया की पत्रिका खनन भारती से आपको एक विशिष्ट पहचान मिली। कोल इंडिया में खनन भारती का सफर हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने की कृपा करें। ऐसा है, उसके पहले कि मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूँगा। पहले कोल बोर्ड ऑफिस हुआ करता था जिसमें मैं था। कोल बोर्ड जो है 1969 में छिंदवाड़े से शिफ्ट होकर नागपुर आ गया था। नेशनलाइजेशन के बाद हमारा जो कोल बोर्ड था उसे कोल इंडिया में मर्ज कर लिया गया। तो हम लोग क्या है, कोल इंडिया के नौकर हो गए। मेरी पोस्टिंग जो है WCL में हुई। इसके बाद में हिंदी कार्यान्वयन समिति का, जिसका मैं सदस्य था, ये निर्णय लिया गया कि एक WCL की पत्रिका निकले जिसका नाम खनन भारती किया गया। उस समय हमारे प्रिंटिंग प्रेस WCL हुआ करता था जहाँ पर मैगजीन निकली। हैंड कंपोजिंग हुआ करता था उस समय। खैर, मैगजीन बहुत अच्छी निकली। 2-3 मैगजीन निकलने के बाद क्या हुआ कि एक बार ऊर्जा मंत्री वो नागपुर में आए और महीप सिंह जी के पास बैठे हुए थे। उस समय महीप सिंह जी जो थे WCL के चेयरमैन थे। उनने महीप सिंह जी ने एक पत्रिका दी तो बोले, इतनी अच्छी पत्रिका WCL से निकलती है, भाव समर्थ का इसमें कवर पेज है, इतना शानदार पत्रिका, और राजेंद्र पटोरिया निकाल रहा है, इसे कोल इंडिया की करो। उस समय WCL SECL भी था इसके अंडर में। उस समय महानदी कोलफील्ड भी था। मैंने लाइब्रेरी गया, बहुत सारी सामग्री इकट्ठी की, बहुत सारे रेयर फोटोग्राफ्स इकट्ठे किए और वो प्रस्तुत किया। इस प्रकार वो कोल इंडिया की मैगजीन बन गई। हमारे विषयांक बहुत चर्चित हुए। उसमें कवर जो था वो देश के टॉप मॉडर्न आर्टिस्ट से मैं कवर किसी तरह लाता था, उसको मैं छापता था। अंदर के रेखा चित्र जो हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट से मैं रेखा चित्र लेता था। एक पांडुरंग दाभाड़े और कुकले जो कि आर्टिस्ट थे, वो हेडलाइन बनाते थे और साथ में वो इलस्ट्रेशन बनाते थे। इस प्रकार मैगजीन का उभार बहुत अच्छा था। और मैंने एक काम किया था, मैनेजमेंट से परमिशन लेने के बाद में जितनी कापी छपती थी वो सारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा सदस्य, उसके बाद में सारे राज्यपाल के साथ में देश के टॉप मोस्ट 100 साहित्यकारों को, कलाकारों को, कुछ अच्छे पुस्तक विक्रेताओं को, कुछ अच्छे प्रेस वालों को, कुछ देश की तमाम हिंदी की प्रचार समितियों को, इनको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में रखा। तो मैगजीन का क्या हुआ, पूरे देश में नाम होने लगा। खास उपलब्धि ये रही इस मैगजीन की, एक मैंने आर्टिकल छापा सिकल सेल पे 13 पेज का। वो छपने के बाद राज्यपाल के वहाँ से फ़ोन आया कि पटोरिया जी, आपने किसी का आर्टिकल छापा है, उस आदमी का हमको पूरा पता, टेलीफोन नंबर हो तो दो। उनने उसको बुलाया और राज्यपाल ने उसको उस खनन भारती के आर्टिकल के कारण उसको अपॉइंट किया एज ए एडवाइज़र। ये बहुत बड़ी उपलब्धि खनन भारती की रही। और खनन भारती के जो विषयांक हैं, एक से एक विषयांक हमने निकाले। रशिया से हमें एक लेटर आया कि रशिया की लाइब्रेरी में आपका विषयांक रखना है। देश की सबसे बड़ी हमारी लाइब्रेरी है नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, उनका लेटर आया मेरे पास कि हम नेशनल लाइब्रेरी में आपकी मैगजीन रखना चाहते हैं। हमारे पास फ़ोन आया नेहरू लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, 3 मूर्ति, दिल्ली से, कि आपके सारे विषयांक हमको दीजिएगा, हम अपनी लाइब्रेरी में रखना चाहते हैं। इस प्रकार मेरी उपलब्धि जो है खनन भारती की पूरे देश में हो गई। लोड बहुत होता था, 10-10 बजे रात तक मैं काम करता था, सुबह आ जाता था, एडिट बहुत करना पड़ता था, रीराइट बहुत करना पड़ता था। कोल इंडिया के लेखक जो थे ना, परिपक्व नहीं थे, भेज देते थे, उसे सुधारना है, उनको रीराइट करना है, उनको अच्छा लेटर आर्टवर्क बनाना है, उनके लिए बनवाना है, उनके लिए अच्छा इलस्ट्रेशन बनाना है ताकि पेज सामने शानदार अच्छी तरह से आए, उनका नाम हो सके, उनमें लिखने की प्रेरणा आए। इस प्रकार मैंने कोल इंडिया के हजारों आदमी को लेखक बनाने का काम किया। एक बार छपा तो उनमें लेख की प्रतिभा जो थी अंदर से दब गई, उनके परिवार की लेख की प्रतिभा सामने आ गई, उनके बच्चों की लेख की प्रतिभा सामने आ गई। मैं सबको छापता था। इस प्रकार खनन भारती जो है पूरे देश में बहुत चर्चित हुई। और ख़ास बात ये हुई, हर साल खनन भारती को कोई ना कोई ऑल इंडिया के संस्था द्वारा अवार्ड दिया जाता था। आप नहीं मानेंगे कि मॉरिशस में अवार्ड दिया गया, जिसको हमारे डायरेक्टर और चेयरमैन लेने गए। हमको नेपाल में मिला अवार्ड, अंडमान में अवार्ड मिला, सिक्किम में अवार्ड मिला, गोवा में अवार्ड मिला। यानी देश की तमाम जहाँ जहाँ सांस्कृतिक बड़ी बड़ी संस्थाएं हमको बुला के अवार्ड देना चालू की। तो लोग कहते थे खनन भारती निकलती हर साल अवार्ड ले जाती है, दूसरी पब्लिक सेक्टर की कोई मैगजीन अवार्ड नहीं लेती है, फर्स्ट अवार्ड तुम ही लेते हो। इस प्रकार खनन भारती बहुत आगे बढ़ी
और उसका सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा था। और एक बहुत बड़ा पाठक, आप नहीं मानेंगे कि लोगों ने, कुछ एरिया ने तो पाठक मंच बना लिया। हर हफ्ते खनन भारती पढ़ी जाती थी, उस पर चर्चा होती थी। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत काम है, मेरे को एक सब एडिटर की ज़रूरत है। मैंने ऐसा चाहा कि एक सब एडिटर ऐसा मिले कि जो बहुत डेडिकेटेड हो काम के प्रति, अच्छी से अच्छी चीज़ निकालना चाहता हूँ। मैं खनन भारती को और ऊंचाई पे पहुंचाना चाहता हूँ, परंतु वो उसमें खरा नहीं उतरा, ऐसा मुझे लगा। उस सब एडिटर ने कहा कुछ दिन बाद कि मैं पीआर में जाना चाहता हूँ। मैंने बोला काम अकेला कर लूँगा, परंतु डेडिकेशन वाला आदमी जब तक नहीं मिलेगा मैं अकेले काम कर लूँगा, 3 घंटे ज़्यादा बैठ जाऊँगा ऑफिस में। मैंने उसको पीआर में भेज दिया। इस प्रकार बिना सब एडिटर के मैं काम चलाते रहा। मेरे पास एक टाइपिस्ट था, एक स्टेनो था, इसी से मैं काम चलाते रहा, यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होता था। इस प्रकार आपने जो पूछा, खनन भारती का सफ़र बड़ा सुखद, बड़ा शानदार, एक अनूठा रहा। सर, आपको देश भर में एक जाने माने लेखक, कवि तथा साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में अपनी विशेष उपलब्धियां हमारे साथ साझा कीजिए। मेरी 2 कविताओं की पुस्तक है, 2 व्यंग्य लेखों की पुस्तक है। क्रांतिकारियों और आज़ादी के गीत के बारे में मैंने काफ़ी काम किया, उसके ऊपर मेरे 13-14 पुस्तकें हैं। जीवनी के ऊपर मैंने कुछ काम किया, उस पर पुस्तकें हैं। व्यंग्य क्षणिकाओं पर मैंने काम किया, उस पर पुस्तकें हैं। और मुझे सारे प्रकाशक जो मिले, दिल्ली के जो उच्च श्रेणी के प्रकाशक हैं वो मुझे मिले, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में बहुत अच्छा है। पूरी लाइब्रेरी भी उस पुस्तक को खरीदती है। इस प्रकार अभी तक आप सब लोगों की कृपा से, आप लोगों के सबके आशीर्वाद से, आप सब लोगों की शुभकामनाएं से मेरी करीब 28 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 3000 से ज़्यादा मेरी क्षणिकाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। मेरा कॉलम चलता था 20 और 25 साल तक, तो मेरा एक रोज कॉलम था, या तो व्यंग लेख का कॉलम था या फिर क्षणिकाओं का कॉलम था। मैं पहला आदमी हूँ जो नागपुर में लगातार 25-30 साल तक रोज एक कॉलम देता था। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कई रिसर्च पेपर लिखे, छपे, कई लेख लिखे, छपे, हज़ारों कविताएं छप गईं, पुस्तक भी छप गई और अभी भी छप रही हैं, लोग मांग रहे हैं। और पूरे देश में मुझे बुलाया गया, लेक्चर के लिए बुलाया गया, कवि सम्मेलन के लिए बुलाया गया, एज ए अध्यक्षता करने के लिए बुलाया गया, काफ़ी काम के लिए मुझे बुलाया गया। मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। एक तो कोल इंडिया में रह के, WCL में रह के मुझे संतुष्टि हुई। ख़ास बात ये थी कि जब मैं खनन भारती निकालता था, मैं कैसे निकाल रहा हूँ, उसमें क्या लिख रहा हूँ, मैनेजमेंट मुझसे कभी कुछ नहीं कहती थी। बोले पटूरिया जी, आप जो निकाल रहे बहुत अच्छा है, निकालते रहो, हम आपके उसमें बाधा नहीं बनेंगे। आप हर साल अवार्ड लेते भैया। और हमको, अब आप नहीं मानेंगे, कभी राष्ट्रपति किसी मैगजीन का विमोचन नहीं करता, सिर्फ पत्रिका का विमोचन करता है। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति, मैंने उनको लिखा तो उनने बोला इसका विमोचन करूंगा। कोल इंडिया के चेयरमैन, WCL के चेयरमैन, कोल सेक्रेटरी, सब बोले कि राष्ट्रपति के घर में हमको भी जाना है। मैंने 7 लोगों की परमिशन ली कि आप क्या 7 लोग आएंगे। उनको राष्ट्रपति भवन में बैठाया। राष्ट्रपति ने 10 मिनट समय दिया था। बाद में पता लगा कि एक डेलीगेशन नहीं आ रहा, उन्होंने 20 मिनट समय दिया। राष्ट्रपति के साथ 20 मिनट तक बात करते रहे। हमारे महामहिम राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने जब मैगजीन देखा तो मुझसे कहा, राजन जी देखिए कितना अच्छा उनने हमको संबोधन किया, क्या मैं आपकी पत्रिका के लिए अपने लेख दे सकता हूँ क्या? मैं तो चौंक गया। राष्ट्रपति जी, मैंने कहा अगर आपके लेख आएंगे और मैं छापूंगा तो मेरी मैगजीन की तो ऊंचाई इतनी बढ़ जाएगी देश में, आपको क्या बताऊं। बोले पक्का छापेंगे। आप नहीं मानेंगे, वो लगातार, उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी था, हर मैगजीन के लिए एक आर्टिकल भेजता था। कई उनने करीब 13-14 आर्टिकल मैंने उनके छापे। एक बार वो नागपुर आए, उनने मुझसे अलग से समय दिया मिलने के लिए, और मुझसे क्या पूछते हैं, पटूरिया जी खनन भारती में मेरे जो लेख छपते हैं उसको लोग पसंद करते हैं कि नहीं? अरे मैंने कहा साहब, आपका लेख तो हम शुरू में छापते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धियाँ हैं हमारी मैगजीन की। जब मेरा एक और विषयांक का विमोचन होना था, उस समय गुजराल प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनने अपने हाथ से विमोचन किया। यानी वहाँ तक हम पहुँच गए। जब हमारा नेपाल में सम्मान हुआ, उस समय नेपाल का नरेश हुआ करता था, क्रांति नहीं हुई थी। नेपाल नरेश ने हम लोगों को अपने महल में चाय पीने के लिए बुलाया। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है हमारे लिए। सर, आपके समय तथा अभी के समय में WCL में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं?
पहले हमारे ज़माने में उतना प्रोडक्शन नहीं था। अभी मैं रिसेंट में देख रहा हूँ इतना बढ़िया प्रोडक्शन इन 2 सालों में तेज़ी के बढ़ी है ना, मेरे को आश्चर्य होता है कि WCL कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, शिखर पर पहुँच रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है। और आज जो मैनेजमेंट यहाँ पर बैठा हुआ है टॉप, सचमुच वो काम बहुत अच्छा कर रहा है। जिस तरह से प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, साथ में कई अवार्ड, सेफ्टी अवार्ड पता लगा WCL को जा रहा है, प्रोडक्शन अवार्ड WCL को जा रहा है, खेलकूद WCL को जा रहा है। यानी एक नहीं, सभी क्षेत्रों में अब तो WCL इतना है कि हमारी छाती फूल जाती है साहब। सर, WCL के उत्तरोत्तर विकास के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? भाई, बिन मेहनत और ईमानदारी से तो कंपनी नहीं बढ़ सकती। कंपनी को हमको बढ़ाना है, ईमानदारी, पूरी ईमानदारी। हमारी कंपनी आपको सब कुछ दे रही है, आपको क्या नहीं दे रही है? तनख्वाहें पूरी दे रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रही है, 4 साल में घूमने के लिए दे रही है, इतनी सुखद ज़िंदगी आपको दे रही है। तो आपको उसी तरह कर्तव्य निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरे डेडिकेशन से इसको, कंपनी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कंपनी आज वर्तमान में जिस प्रकार ऊंचाइयों को छू रही है, उतनी ही ज़्यादा ऊंचाइयों को रोज़ छूती जाए, हमारा देश का भला है। आज देश जो है उसको कोयला चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हम और आप मिलकर ही दे सकते हैं। अगर हमने थोड़ी सी भी ढील कर दी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मुझे सुनने में मिलता है कि यहाँ बड़ी चापलूसी बढ़ गई है। बड़े बड़े प्रबंधकों के बीच में चापलूस घुस गए हैं और उन चापलूसों की बात सुनते हैं और उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, एक्सटेंशन तक दे देते हैं। भाई, ये वाली परंपरा जो है वो हमारे कंपनी के लिए बहुत बुरी है। मैं मैसेज इस बात को कहना चाहूँगा कि जो भी मेरी बात अगर सुन रहे हैं वो इससे बचें। उनका कैलिबर बहुत अच्छा है, उनकी वर्किंग बहुत अच्छी है, परंतु इन चापलूसी से घिरे रहने के बाद उनका सब कुछ इमेज थोड़ी सी ख़त्म होती है। सर, संवाद मंच से कोयला परिवार के लिए आपका क्या संदेश है? अरे, ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब। कितने संवाद यहाँ पर आपने कर डाले, हाय 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 हाय, और कितने हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। इस संवाद से क्या होता है, लोगों को पता लगता है कि किस प्रकार कंपनी में क्या क्या हो रहा है। जो अच्छा हो रहा है वो लोगों तक पहुँचता है। संवाद मंच को तो लगातार सालों तक जारी रहना चाहिए। इसके लिए जो संवाद का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने संवाद की योजना बनाई है, उनको तो मैं साधुवाद देता हूँ। एक बहुत अच्छी योजना इन्होंने बनाई। देखिए, कहीं भी संवाद ही से सारी चीज़ें उठती हैं। जहाँ संवाद नहीं है, वहाँ मौन है आदमी, वहाँ कुछ नहीं उठ सकता है। संवाद के माध्यम से एक बहुत अच्छा काम ये वाली कंपनी ने लिया है। एक सचमुच बहुत बड़ी उपलब्धि वाला काम है। मैं आपको कितना साधुवाद दूँ, आप इसे बहुत आगे बढ़ाइए। आपको तो अवार्ड भी मिल रहे हैं, सुना है। इसमें पूरा का पूरा PR, इंडिया का PR इसे देखता होगा, वो भी सोचता होगा कि हम भी अपनी कंपनी में संवाद चालू करें। लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप तो प्रेरणा का काम कर रहे हैं, इसी तरह प्रेरक बनाइए, लोगों को आगे काम बढ़ाइए। हमारी पत्रिका ने पूरे देश को जोड़ा, खनन भारत, हमारे पूरे कोल इंडिया को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया। अगर संवाद के माध्यम से भी ये यदि पूरे हमारे कोल इंडिया को जुड़ जाएंगे सभी लोग, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी और एक अलग सिनेरियो जो है सामने हमारे आएगा। वेलफेयर का जितना भी काम है, हमारे अन्य गतिविधियां हैं, वो सारी अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचना चालू होंगी। बस यही है कि इसी को, कंपनी को हमको किसी तरह आगे बढ़ाना है। मेरा रिक्वेस्ट है, मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट है, यहाँ सबसे रिक्वेस्ट मैं करूँगा, इसे कोल इंडिया का संवाद बनाइए। खनन भारती कोल इंडिया की थी, एक संवाद कोल इंडिया का रहेगा। ये अपने आप में एक उपलब्धि रहेगी। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए। आपने खनन भारती का सफ़र, अपने जीवन का सफ़र और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ साझा की। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। इतने साल बाद मुझे याद करके इस कंपनी में बुलाया और मुझे अपनी अंदर की बातें बताने का मौका दिया, ये मेरे लिए एक उपलब्धि है। संवाद मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब। धन्यवाद। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।